कौन सा इनटेक आपको कनाडा आने के लिए बिल्कुल अवॉइड करना है? कौन सा इनटेक ऐसा है जिसमें आपको बिल्कुल आना ही नहीं है? ठीक है, कोई भी एजेंट आपको सजेस्ट करे कि ये इनटेक नहीं, इसमें चले जाओ, ये इनटेक में सीट नहीं मिल रही, आप इस इनटेक में चले जाओ, वहीं आपको समझ जाना है कि ये झोल है, इस इनटेक में कोई नहीं जाता, तभी एजेंट आपको सजेस्ट कर रहा है। तो यार वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कनाडा। एक्सट्रीमली वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फील्ड वीडियो होने वाली है। आपके पास टाइम है तभी देखना। अगर आप एक्चुअली कुछ अपने 10 से 20 हजार डॉलर बचाना चाहते हो तो यार बिना कोई टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट, और इसके लिए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन में। सबसे पहले बात कर लेते हैं वीडियो में क्या क्या कवर होगा। सबसे पहले हम कवर करेंगे कि कौन कौन से इनटेक कनाडा में होते हैं और उसके बाद उनमें से हमें कौन सा अवॉइड करना है। ठीक है, उसके बाद कनाडा में पढ़ने की एक्चुअल फी कितनी लगती है। ठीक है, कितने शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जितनी फीस आपको एजेंट लोग बताते हैं ना, उतनी फीस एक्चुअली नहीं होती, उससे थोड़ी ज्यादा होती है। उसके बाद आपको ये इनटेक क्यों अवॉइड करना है, सबसे ज्यादा बारे में हम इसके बारे में बात करेंगे कि आपको इनटेक क्यों अवॉइड करना है और कैसे आप 10 से 15 हजार डॉलर बचा सकते हो। बचा नहीं सकते, आप कैसे 10 से 15 हजार डॉलर एक्स्ट्रा कमा सकते हो। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर एस्टिमेट चाहिए 10,000 डॉलर कितने होते हैं, तो यार 10,000 डॉलर ना 5,81,000 रुपीज के बराबर होता है। आई थिंक दैट इज अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो यार कनाडा में मेजरली 3 इनटेक होते हैं। सबसे पहला होता है फॉल इनटेक, जो आपका सितंबर में स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद अगला इनटेक आता है विंटर इनटेक, जो जनवरी में स्टार्ट होता है, और तीसरा इनटेक जो आता है दैट इज मे इनटेक, जो समर में स्टार्ट होता है। ठीक है, जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो भी मैं आपको इनटेक की कौन सा इनटेक अवॉइड करना है इसके बारे में बता रहा हूँ, दिस इज एज्यूमिंग कि आप उसी इनटेक में कनाडा आ रहे हो। अभी ऐसा नहीं कि आपने जनवरी इनटेक, मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि ये इनटेक अवॉइड कर दो, अगर आप उसके 2 इनटेक बाद कनाडा में आ रहे हो तो ये इन्फॉर्मेशन इररेलेवेंट बन जाएगी, राइट। तो अगर आपका फॉल इनटेक है तो इसका मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी सितंबर में क्लासेस स्टार्ट है, तो आप अगस्त में या सितंबर में कनाडा आ रहे हो। ठीक है, इस हिसाब से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी इनडायरेक्ट रूट एकदम स्मूथ हो गए हैं, 7 से 8 इनडायरेक्ट रूट अवेलेबल है, उन सबसे बच्चे आ रहे हैं। मे इनटेक, समर इनटेक आपको एट एनी कॉस्ट अवॉइड करना है। ठीक है, अगर आपको एजेंट आपका बोल रहा है विंटर में सीट नहीं है, समर में ले लो, अब इसका मतलब आप समझ जाओ कि समर में कोई सीट नहीं लेना चाहता, वो आपको जबरदस्ती सीट दे रहा है। ठीक है, क्यों समर अवॉइड करना है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी जिसको यहाँ तक इतना समझना था, अगर आप आगे देखना चाहते हो क्यों अवॉइड करना है, तो आप देखो, आपके लिए शॉर्ट आंसर इज कि समर इनटेक आपको एट एनी कॉस्ट अवॉइड करना है। आपको समर में अपनी क्लासेस नहीं लेनी है। तो जो भी आपका स्केड्यूल्ड ब्रेक होता है यूनिवर्सिटी से, उसके अंदर आप फुल टाइम काम कर सकते हो, अगर आपका स्टडी परमिट अलाउ करता है आपको काम करने के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में भी अभी डिटेल में बात करते हैं। उसके बाद समर में सबसे ज़्यादा आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि सारे बिजनेसेस ओपन होते हैं और सारे बिजनेसेस ना फॉल की तैयारी करने में लग जाता है, क्योंकि फॉल कनाडा में वेस्टर्न कंट्रीज में मोस्टली यहाँ पे फेस्टिव सीजन होता है, कि हैलोवीन आता है, क्रिसमस आता है, ऐसे इनके बहुत ज़्यादा फुटफॉल होता है सारे स्टोर्स में, सारे बिजनेसेस में। ठीक है, तो ये समर में ही बहुत ज़्यादा हायरिंग शुरू कर देते हैं। जो स्टोर 30 बंदे से ऑपरेट करता है वो 50 बंदे हायर करता है फॉल के लिए। ठीक है, तो समर में हायरिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो चलो अब जो इस वीडियो का क्रक्स है, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी है, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट क्या है समर मिस करने की कनाडा में। समर में अगर आपने 2 कोर्स भी ले लिए तो आपका ये अपॉर्चुनिटी गया आपके हाथ से। ओके, तो यार स्क्रीन पे बहुत सारा डेटा है, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना, मैं एक एक करके बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले सब भूल जाओ, सबसे पहले ये रेड वाला देखो। ठीक है, रेड वाले में मैं मिनिमम वेज मैंने यहाँ पे मेंशन करी है। ब्रिटिश कोलंबिया की मिनिमम वेज 15.20 है, ओंटारियो की मिनिमम वेज 14.25 है। ठीक है, तो हम 2 मेजर प्रोविंसेस है, इसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे कि अगर आप ओंटारियो में जा रहे हो तो आपका क्या कैलकुलेशन, आप बीसी में आ रहे हो तो क्या कैलकुलेशन है। मोर और लेस सेम ही है, लेकिन स्टिल मैंने कहा हर प्रोविंस से मुझे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स देखते हैं, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अभी आप ब्लू वाले टेबल पे आओ। ठीक है, ये वाला जो है, इसके ऊपर मैंने 3 तरह के बच्चे, मैंने आपको यहाँ पे 3 तरह के मैंने अज्यूम करे कि 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चे होते हैं नॉर्मल बच्चे, एक होता है हार्डकोर बच्चे, और एक होता है लेजेंड भाई, जो एकदम। तो अब चाहे नॉर्मल बच्चा हो या हार्डकोर हो या लेजेंड हो, जब क्लासेस चल रही हैं, मतलब जिस टाइम आपका स्केड्यूल्ड ब्रेक नहीं है, तब आप सिर्फ 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो। ठीक है, तो 20 आवर्स पर वीक के हिसाब से चाहे वो नॉर्मल हो, हार्डकोर या लेजेंड हो, तो वो 20 घंटे एक हफ्ते में काम करेगा। 4 हफ्ते एक महीने में होते हैं, तो इसको एक महीने में 80 घंटे से ज़्यादा लीगली वो काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो
अप्रैल तक तो अगर आपने मान लीजिए जनवरी में स्टार्ट किया या फिर सितंबर में स्टार्ट किया, ठीक है, तो आपका ये हिसाब बनता है। आपने जनवरी में स्टार्ट किया तो आपने अप्रैल तक तो आपने सिर्फ 80 आवर्स पर मंथ ही आप काम कर पाए, मतलब 20 आवर्स पर वीक काम कर पाए, और सबने इतना ही काम किया, ठीक है, सबका इनकम बराबर है। अभी समर स्टार्ट हो गया, ठीक है, आपने समर इनटेक, आपने ये वाली वीडियो देखी थी और आपने समर इनटेक में कोई भी क्लासेस नहीं ली, आप समर इनटेक आपने लिया ही नहीं, ठीक है, आप समर इनटेक में आए नहीं, तो अभी आपने समर ले लिया ऑफ। तो अब समर में ऑफ लेने की वजह से क्या हुआ, ये हो गया आपका स्केड्यूल्ड ब्रेक, और इसके अंदर आप फुल टाइम काम कर सकते। तो ये एक नॉर्मल स्टूडेंट है। नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता है, हफ्ते में 5 दिन जॉब पे जाता है, 8 घंटे काम करता है, ठीक है, और तो टोटल इसके एक महीने में 160 आवर्स बनते हैं, तो ये 2 दिन छुट्टी लेता है एक हफ्ते में। उसके बाद आ गया थोड़ा हार्डकोर बच्चा, जैसे मैं इस टाइम काम कर रहा हूँ, दैट इज मैं 10 घंटे काम करता हूँ पर डे, 6 डेज अ वीक, और उसके हिसाब से मैं महीने के 240 घंटे काम करता हूँ, ठीक है। थर्ड आ गया यार लेजेंड टाइप, जो मैं मेरे जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे कुछ लेजेंड भी आते हैं, वो भाई 12 घंटे काम करते हैं 7 डेज अ वीक, क्योंकि उनको पता है ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आएगी समर की, ठीक है। तो वो 12 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक काम करते हैं, तो उनके एक महीने में 336 आवर्स वो काम करते हैं, ठीक है। तो अभी आपने देख लिया कि जो नॉर्मल बच्चा काम करेगा वो महीने में समर में फुल टाइम 160 घंटे कर पाएगा, दूसरा 240 घंटे कर पाएगा, और तीसरा अराउंड 336 आवर्स काम कर सकता है, ठीक है। ह्यूमनली लोग तो इससे भी ज्यादा करते हैं, क्योंकि यू आर लीगली परमिटेड टू वर्क फुल टाइम। उसके बाद आपका फुल टाइम खत्म हो गया, आपने 4 महीने फुल टाइम काम किया, उसके बाद वापसी आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई, तो आप 20 आवर्स की लिमिट पे आ गए, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने मोटा मोटा 1 साल की कैलकुलेशन ली है, 1 साल में 1 समर आता है, ठीक है, तो आपका कितना कैलकुलेशन हो गया। तो पूरे साल में जो नॉर्मल बच्चे ने काम किया वो 1280 आवर्स काम किया, हार्डकोर ने 1600 काम किया, और जो लेजेंड था उसने 1984 इतना काम किया, ठीक है, इतने आवर्स काम। तो अगर जो नॉर्मल बच्चा होता, ठीक है, वो समर में कमाता, सिर्फ समर की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है, पहली वाली लाइन समर की है, 160 इंटू ब्रिटिश कोलंबिया की 15.20, ठीक है, और इंटू 4 महीने, ठीक है, उसके हिसाब से वो $9,728 कमाता। तो यार इसके अंदर अभी टैक्स नहीं लगा रहे, आफ्टर टैक्स भी कैलकुलेशन मैं बताऊंगा आपको। ओंटारियो में होता तो इतने कमाता, हार्डकोर बच्चा 240 आवर्स काम करता 4 महीने के लिए 15.20 पे, तो इस हिसाब से ये तो हो गया आपकी समर की अर्निंग, ठीक है। उसके बाद रेस्ट ऑफ द ईयर की अर्निंग सबकी मोर और लेस सेम ही रहेगी, क्योंकि बाकी के 8 महीने आप 20 आवर्स की लिमिट पे हो, महीने में आप 80 आवर्स से ज़्यादा लीगली कर नहीं सकते हो, तो इतना आपने कमाया, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका टोटल। अभी चलो एक नॉर्मल बच्चे के हिसाब से लेते हैं कि जिसने 19,000 कमाया, 19,400 कमाया पीसी में, ठीक है। 13% यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली टैक्स लगता है, अगर मैं गलत हूँ तो कोई मुझे बता दो यार, क्योंकि जो मुझे पे चेक मिलता है उसमें 13%, मोटा मोटा 12 पॉइंट समथिंग 13% डिडक्ट होके आता है। एक समर में टैक्स काटने के बाद सिर्फ 4 महीने में एक नॉर्मल बच्चे ने कमा दिए $8,400। बाय द वे 8,000 अप्रोक्सीमेटली आपके एक सेमेस्टर की फीस हो गई है पूरी। अगर तो कोई हार्डकोर बच्चा उसने कमा दिए $12,695, और अगर कोई लेजेंड है, कोई जिसको पता है कि ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आएगी, इसमें जितना काम करना है कर लो, सोने के लिए अगला सेमेस्टर मिल जाएगा, जो भी है, ठीक है, उसने कमा दिए $17,700। तो यार क्या ये अपॉर्चुनिटी आप मिस करना चाहते हो जस्ट बिकॉज आपके एजेंट ने आपको बोला कि यार मई के सिवा कहीं सीट ही नहीं है आपके कोर्स में? क्या आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोल के चेक करी, या आपने कॉलेज की वेबसाइट खोल के चेक करी? राइट। तो एजेंट पे ब्लाइंडली बिलीव करने से अच्छा है कि आप अपनी रिसर्च करो, ठीक है, और अपने हिसाब से आप काम करो और अपने हिसाब से आप डिसीजन लो, ठीक है। अभी क्यों आपको समर मिस करना है? आपने समर में क्यों क्लासेस स्टार्ट करनी जब आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी? अभी मैं आपको एक कोर्स प्लानिंग का भी एक टेबल दिखाऊंगा कि किससे आप और इसका डबल बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। लेकिन स्टिल आई होप यहाँ तक आपको ये सब कुछ समझ आ गया है कि समर में कोर्सेज लेना और समर इनटेक में स्टार्ट करना आपका कितना बड़ा लॉस करा देता है। अब मैं मानता हूँ कि आपने $12,000 कमाए, ठीक है, अब चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, हार्डकोर या लेजेंड बच्चा हो, उसका एक्सपेंस मैं मानता हूँ $800 से $1,200 के बीच रहेगा मंथली। तो मोटा मोटा $4,000-4,500 हम 4 महीने का एक्सपेंस पकड़ लेते हैं। इनफैक्ट लेजेंड के पास तो पैसे खर्च करने का टाइम नहीं होगा, क्योंकि वो सोएगा, खाएगा और जॉब पे जाएगा। तो यार आप मोटा मोटा यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेटली अपने 2 सेमेस्टर की फीस निकाल सकते हो, ठीक है, सिर्फ समर में काम करके। 2 सेमेस्टर तो नहीं, एटलीस्ट 1.5 सेमेस्टर की फीस आप निकाल सकते हो समर में काम करके। एंड
इस पावर को, इस पैसे को बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं बिकॉज उनको नॉलेज नहीं होती। तो अब चलते हैं हम इसके आगे कि भाई इस अपॉर्चुनिटी को हम और डबल कैसे कर सकते हैं और ज़्यादा इसका हम एडवांटेज कैसे ले सकते हैं, ठीक है। और टेक्निकली हम अपनी एजुकेशन कनाडा में फ्री कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखो, मेरा सेमेस्टर जनवरी में स्टार्ट हुआ था और इनडायरेक्ट रूट, क्योंकि उस टाइम फ्लाइट बैन होते मुझे सिर्फ 1 महीना 1.25 महीना मिला है समर में काम करने का, और मैंने अच्छी खासी यहाँ से इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि मेरे से एक समर मिस हो गया, ठीक है, तो ये गलती आप मत करना, ठीक है। ये गलती जो ये वीडियो देख रहा है वो नहीं करना। आप कुछ भी हो, आपने मई इनटेक में स्टार्ट नहीं करना, आपने समर इनटेक में स्टार्ट नहीं करना। आप सितंबर में जाओ, जनवरी में जाओ, प्लान डिले करो, प्रीपोन करो, पोस्टपोन करो, आई डोंट केयर। आप समर में स्टार्ट नहीं करना अगर आपको पूरा एडवांटेज लेना है तो। अभी मैं आपको एक कोर्स प्लान दिखाता हूँ, ये देख के तो आप एक्सट्रीमली खुश हो जाओगे, ठीक है। समर की अर्निंग देख के आप खुश हुए, आपको देखा 8,000, 10,000, 12,000, 17,000 भी बना दिए किसी ने। अगर मैं बोलूँ कि 2 साल के कोर्स में इसको डबल कर सकते हैं तो फॉर एग्जाम्पल आपने मेरी तरह जनवरी में स्टार्ट किया, आप दिसंबर में कनाडा आ गए और आपने जनवरी सेमेस्टर के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी। आपने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक अपना पार्ट टाइम पे रहे, 80 घंटे एक महीना, 20 आवर्स अ वीक आपने काम किया, ठीक है, और आपने 4 कोर्स लिए एक सेमेस्टर में। उसके बाद आपके आ गया समर, आपने समर में फुल टाइम काम किया, एक भी कोर्स नहीं लिया, ठीक है। आपने समर में फुल टाइम काम किया, $8-10 हज़ार बना लिए। उसके बाद आपने फॉल इनटेक, जो फॉल सेमेस्टर होता है उसमें फुल टाइम का, उसमें आप पढ़ाई करी आपने। उसके बाद जो आपका जनवरी वाला सेमेस्टर होता उसमें आपने पढ़ाई करी। अब आपका 1 साल कंप्लीट हो गया है। ये सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल है जिनका कोर्स 2 साल का है, ऑफ कोर्स, ठीक है। अब आपका अगला समर आ गया, अगले समर में फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है 10,000, 12,000, 17,000 कमाने की, ठीक है। इतना अनलिमिटेड पैसा कमाने की आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। उसके बाद आपने पूरे उस समर काम किया, फिर आपका फॉल आ गया और फिर आपका जनवरी आ गया। टोटल हमने कितने कोर्स कंप्लीट किए? 4 टोटल हमने 22 कोर्सेज कंप्लीट कर लिए। ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि किसी भी 2 साल के कोर्स में आई डोंट थिंक 22 से ज़्यादा कोर्सेज हैं। इनफैक्ट 22 इज़ द मैक्सिमम। मेरे जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ उसके अंदर 20 से 22 कोर्सेज के बीच आप एक जो पोस्ट बैक होता है 2 साल का, वो कंप्लीट कर सकते हो। तो यार 22 कोर्सेज भी कंप्लीट हो गए, 2 समर फुल टाइम काम करने का मौका भी मिल गया, 20 से 25 हज़ार डॉलर भी बचा लिए 2 साल में। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? क्यों इस अपॉर्चुनिटी का हम फायदा नहीं उठा पा रहे? क्योंकि एजेंट्स आपको झूठ बोल रहे हैं। यूनिवर्सिटीज को भी पता है कि जो समझदार बच्चे होते हैं जिनके रिश्तेदार कनाडा में हैं, अभी आप खुद सोचो, अगर कोई मेरा कोई दोस्त मेरे से पूछेगा यार पीयूष कौन से इनटेक में आऊँ, तो मैं उसको बोलूंगा भाई मैं इनटेक के सिवा कभी भी आ जाऊँ, है ना। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका नहीं कनाडा में कोई है, जिनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोई नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एजेंट की बात पे ब्लाइंडली बिलीव कर लेते हैं और समर इनटेक में कनाडा आ जाते हैं। और वो देखते हैं अरे यार मैंने तो ये जो फुल टाइम काम करने की अपॉर्चुनिटी थी ये तो मिस कर दी। और यार यूनिवर्सिटीज जो होती है ना, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, वो भी अपना जो प्लान बना के रखते हैं वो इसी हिसाब से रखते हैं कि आप समर में कोई कोर्स नहीं लोगे, ठीक है। मैं इंडिया में था तो मैंने 1 कोर्स ले लिया, 2 कोर्स ले लिए, 3 कोर्स ले लिए। मैंने कहा मैं इंडिया में बैठा बैठा बोर ही हो रहा हूँ, क्या करूँ, 1 कोर्स ले लेता हूँ। इंडिया में समर ऑफ लेके मुझे क्या फायदा मिलना था। अभी इनडायरेक्ट रूट पे बहुत लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ मेजोरिटी बच्चों को इनडायरेक्ट रूट पे पूरा कॉन्फिडेंस है। तो अब आप जिस भी इनटेक में आ रहे हो समर में मत आना, बस, ठीक है। वीडियो का यही कंक्लूजन था। डू योर रिसर्च, डू योर ड्यू डिलीजेंस। अपने कॉलेज की वेबसाइट खोलो। एजेंट ने आपको बोला है 16,000 $1 साल की फीस है, गलत बोला है, एजेंट झूठ बोल रहा है। आप अपने कॉलेज की वेबसाइट खोलो, जो फी होती है दैट इज कैलकुलेटेड पर सब्जेक्ट है। यहाँ पे साल की फीस नहीं होती इंडिया जैसी, यहाँ पे एक सब्जेक्ट की फीस होती है। तो एक सब्जेक्ट की फीस $1,800 से $2,500 के बीच होती है। एवरेज पकड़ लो $2,000। आप अपना कोर्स खोलो, आप अपने कोर्स का PDF डाउनलोड करो। उसमें आपको कोर्स कंप्लीशन के लिए 20 सब्जेक्ट अगर कंप्लीट करने हैं दैट इज $40,000। आपकी फीस टोटल $40,000 हो गई है। दैट इज नॉट 20,000 और 15,000, 16,000 जैसा आपके एजेंट ने बोला है। तो प्लीज डू योर रिसर्च, डू योर ड्यू डिलीजेंस। कॉलेज की वेबसाइट खोलो, PDF डाउनलोड करो, फीस स्ट्रक्चर देखो, ग्रेडिंग स्ट्रक्चर देखो, सब कुछ देखो। दिस इज माई गोल कि मैं आपको अपनी खुद की रिसर्च करने पे एनकरेज करूँ। ऑलराइट, यार थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो गया मैं, थोड़ा एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने कोई करी है कमेंट में डालो, आई विल एक्नॉलेज इट एंड आई विल रियली अप्रिशिएट इट।
उसके बाद कोई भी क्वेश्चंस है कमेंट में डालो, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। उसके बाद कुछ भी आपके फिर भी कुछ डाउट रह जाता है, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। एंड मैं हमेशा ही बोलता हूँ इंस्टाग्राम पे प्लीज़ आप हाई लिख के मत छोड़ो, जस्ट आपका पूरा क्वेश्चन डाल दो। जब भी मुझे टाइम होता है, जैसे ही आई हैव टाइम, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, कुछ भी है, मैं तुरंत आपके कमेंट रिस्पॉन्ड करता हूँ, ठीक है। तो यार थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।